क्लास में बात की थी वो की थी एल्डिहाइड कीटोन को बनाने के लिए दो इंपोर्टेंट मेथड के लिए, जिसमें मैंने पहला मेथड बताया था आपको रोजन-मून रिडक्शन और दूसरा मेथड बताया था आपको स्टीफन रिडक्शन। ये दोनों के दोनों जो मेथड होते हैं, दोनों के दोनों मेथड यूज करते हैं केवल एल्डिहाइड बनाने के लिए, कीटोन बनाने के लिए इनका यूज नहीं किया जाता। और इनके लिए इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बात करता हूँ, देखो ध्यान से, जैसे मान लिया कि मेरे पास क्या है कि R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O देन Cl, दिस इज द एसिड क्लोराइड, राइट, दिस इज एसिड क्लोराइड, राइट, दिस इज एसिड क्लोराइड। अगर मैं इस एसिड क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ PdBaSO4, दिस इज द लिंगुलर एलिमेंट, मैंने पीछे क्लास में बताया था, तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो यहां से जो रिड्यूस होगा दिस इज द HCl, दिस इज द HCl, और दिस हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद दिस कार्बन एटम बाय सिंगल बॉन्ड, तो दिस कंपाउंड इज द कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, दिस इज द RCHO, दिस इज द एल्डिहाइड, दिस इज द एल्डिहाइड, ओके। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजेनमुंड रिडक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजेनमुंड रिडक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन, ओके। एंड यदि बात की जाए कि ये तो एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज की जाती है, और दूसरी बात, यदि मेरे पास कोई साइनाइड कंपाउंड हो लाइक CH3 H single bond C triple bond CN, right, so this compound is the called hydrogen cyanide, this is the hydrogen cyanide, okay. This hydrogen cyanide is a reaction with hydrogen in the presence of S and Cl2 then HCl, राइट। अगर मैं इसकी प्रेजेंट में इसका रिएक्शन कराता हूं तो क्या होता है, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होने पर वन हाइड्रोजन अटैच विद नाइट्रोजन और वन हाइड्रोजन अटैच विद कार्बन, जिससे दो हाइड्रोजन यहाँ पे यूज कर ले जो हमने यूज किए थे उनको शो कर लेंगे, जिसके कारण ये जो कन्वर्ट होगा H सिंगल बॉन्ड C यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा H डबल बॉन्ड NH, राइट। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड, यू नो, दिस इज द एल्डिमीन, दिस इज द एल्डिमीन। अगर मैं इस एल्डिमीन को वाटर के साथ रिएक्शन कराता हूं इन एसिडिक मीडियम, तो यहां से जो रिड्यूस होगा NH3 और दिस कंपाउंड इज द कन्वर्टेड इनटू द HC डबल बॉन्ड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड, ओके। तो इस रिएक्शन को हम इस तरह यूज कर सकते हैं। अरे संदेश सर, ओके, तो मैं कह सकता हूं कि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, ओके। तो ये दोनों के दोनों जो रिएक्शंस होती हैं एल्डिहाइड बनाने के लिए काम की जाती है, जो कि एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट करती है एल्डिहाइड में रोजेनमुंड रिडक्शन, और जो आपके हाइड्रोजन साइनाइड यानी साइनाइड जितने भी कंपाउंड होंगे उनको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करती है आपकी कौन सी रिएक्शन, स्टीफन रिडक्शन। तो बोथ आर रिएक्शन आर यूज्ड टू प्रिपरेशन ओनली एल्डिहाइड नॉट कीटोन, राइट। तो इसके अंदर मैं हल्का से कन्वर्जन देता हूं, ओके। मान लिया कि आपको कोई कन्वर्जन आ जाता है, इन दोनों रिएक्शन का यूज कैसे कर सकते हैं, कौन सी रिएक्शन आपकी, एक तो आपकी रोजेनमुंड रिडक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन, राइट, रोजेनमुंड रिएक्शन, जो कि एसिड क्लोराइड RCOCl को कन्वर्ट करती है किसमें, RCHO में, राइट। एक तो रिएक्शन होती है, दूसरी रिएक्शन थी आपकी कौन सी, स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, राइट। तो स्टीफन रिडक्शन में क्या था कि जो भी आपके साइनाइड कंपाउंड, साइनाइड जितने भी साइनाइड होते हैं, साइनाइड को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एल्डिहाइड, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं स्टीफन और इसको बोलते हैं रोजेनमुंड, ओके। अगर मैं यहां पे मान लिया कि कोई कन्वर्जन आ जाए, आपसे बोला जाए कि मिथाइल क्लोराइड किससे, या एसिटिक एसिड बोलो, चलो ऐसे ले लो मिथाइल क्लोराइड, मान लिया कि मैथिल क्लोराइड टू एसिटल्डिहाइड, मैथिल क्लोराइड टू एसिटल्डिहाइड, ये बनाने के लिए आ जाए तो आप कैसे कन्वर्ट इन रिएक्शन का कैसे यूज कर सकते हो, ओके। तो जब मैं मैथिल क्लोराइड की बात करता हूं, जैसे मेरे पास क्या है CH3Cl, राइट। अब सबको पता है एसिटल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज द CH3CHO, ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द CH3CHO,
ओके, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन, इस कंपाउंड के अंदर एक कार्बन और इसके अंदर कितने कार्बन है आपके? 2 कार्बन। अगर मैं दोनों को यूज करता हूं तो कैसे कर सकता हूं, ध्यान समझो। देखो अगर मैं इसकी रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ कराता हूं, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो कराते हैं तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहां से तो लेस हो जाएगा KCl, राइट? तो दिस Cl इज अटैच विद दिस CH3, तो दिस इज द कन्वर्टेड इनटू CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, दिस इज द methyl cyanide, methyl cyanide, दिस इज द methyl cyanide। ओके, तो मिथाइल साइनाइड को यदि तुम यहां पर कौन सी रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, अभी हमने क्या पढ़ा था कि साइनाइड कंपाउंड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का जो काम करती है आपकी रोजे स्टीफन रिएक्शन करती है, तो मैं यहां पर स्टीफन रिएक्शन को अप्लाई कर सकता हूं। कैसे करता हूं देखो, अगर मान लिया कि मैं इस कंपाउंड का रिएक्शन कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 and HCl, राइट? तो यहां से क्या होगा कि दो आपके जो इसके अंदर एक सिग्मा और 2 पाई, तो पाई इलेक्ट्रॉन का डी लोकलाइज कर सकते हैं भाई, डी लोकलाइज हो सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो यहां से बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं, तो 1 हाइड्रोजन अटैच विद नाइट्रोजन और 1 हाइड्रोजन अटैच विद कार्बन, जिसके कारण ये कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन यूज हुए, जिसके कारण ये जो कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज CH3C, यहां पर नीचे क्या जाएगा आपका H और डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा NH। तो ये जो बनने वाला जो कंपाउंड होता है, दिस इज द एल्डिमीन, दिस इज एल्डिमीन। अगर इस एल्डिमीन कंपाउंड की बात की जाए, अगर मैं इस एल्डिमीन कंपाउंड को वाटर के साथ रिएक्शन कराता हूं इन एसिडिक मीडियम में, जब वाटर के साथ इसको रिएक्शन कराएंगे एसिडिक मीडियम में, तो यहां से क्या रिलीज हो जाएगा NH3, गैस यहां से रिलीज हो जाएगी, और ये वाली जो ऑक्सीजन है सीधी कार्बन से डबल बॉन्ड से ज्वाइंट हो जाएगी, तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा CH3C डबल बॉन्ड O देन आपका H, तो ये जो कंपाउंड कहलाएगा दिस इज द एसिटाल्डिहाइड। और आपकी यही रिएक्शन जो यहां से आपकी जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाती है? स्टीफन रिएक्शन। रिएक्शन या रिएक्शन कुछ ही बोल सकते हैं आप, दिस इज द स्टीफन रिएक्शन। ओके, तो हम CH3Cl को एसिटाल्डिहाइड में स्टीफन रिएक्शन को यूज करके कर सकते हैं। यदि मान लिया मुझे रोजेनमोड रिएक्शन को यूज करना है, तो देखो इसके लिए कैसे कर सकता हूं मैं। जैसे मान लिया कि मेरे पास है CH3Cl, राइट? अगर मैं इस कंपाउंड को पोटेशियम साइनाइड में, देखो सेकंड मेथड है इसके लिए, ठीक है? रोजेनमोड कैसे यूज करें, तो ध्यान से समझो। अगर मैं इस कंपाउंड को इसके साथ रिएक्शन कराता हूं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहां से रिलीज कर जाएगा KCl, जो बनने वाला कंपाउंड होगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, राइट? दिस इज द मेथिल साइनाइड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये कंपाउंड CH3C बन जाता है। ओके, यदि मैं इस साइनाइड कंपाउंड का ही वाटर के साथ, वाटर के 2 मॉलिक्यूल यूज करके एसिडिक मीडियम में इसमें क्या करता हूं, हाइड्रोलाइसिस करा देता हूं। देखो हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है, ध्यान समझो, हाइड्रोलाइसिस, राइट? हाइड्रोलाइसिस, देखो हाइड्रो मींस वाटर और लाइसिस मतलब कि ब्रेक होना, क्या होना? ब्रेक होना, यानी ऐसे कोई भी रिएक्शन जो वाटर से ब्रेक हो जाती है उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। तो यही प्रोसेस मैंने यहां यूज किया, जिसके कारण यहां से क्या रिलीज होगा? NH3, और बनने वाला कंपाउंड क्या होगा? CH3COOH। तो दिस कंपाउंड इज द कन्वर्टेड टू COOH, यानी कि यदि मैं किसी भी साइनाइड कंपाउंड का वाटर के साथ रिएक्शन कराता हूं इन एसिडिक मीडियम, तो वो सीधा कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्या रिलीज करके? अमोनिया गैस को रिलीज करके। तो ध्यान से समझिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर मैं इसको ClSOCl के साथ रिएक्शन कराता हूं, तो ध्यान समझो, इसको मान लो 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो सिंपल रिएक्शन है। 1 के साथ 1 मूव करेगा तो क्या बनाएगा? CH3COCl, राइट? जब 2 के साथ 2 जाएगा तो यहां से क्या निकाल देगा? SO2, और जब 3 के साथ 3 जाएगा तो यहां से क्या रिलीज करेगा? HCl। तो यानी कि यहां से जो कंपाउंड बन जाएगा एसिटिल क्लोराइड। ओके, मैंने क्या किया कि सोडियम क्लोराइड को इन सभी रिएक्शन की हेल्प से मैंने इसको एसिटिल क्लोराइड में कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो एसिटिल क्लोराइड को ही तो कन्वर्ट करती है एल्डिहाइड में कौन सी रिएक्शन? रोजेनमोड रिएक्शन। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं कि CH3COCl, अगर मैं इस कंपाउंड को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4, तो ये प्लस ये माइनस, तो यहां क्या रिलीज हो जाएगा?
HCl, तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा CH3CHO, दिस इज द एसिटाल्डिहाइड। ओके, तो मैं कह सकता हूं इन दोनों रिएक्शन का यूज करने के बाद मैं मेथिल क्लोराइड को एसिटाल्डिहाइड में आसानी से कन्वर्ट कर सकता हूं। तो मैं आशा करता हूं सबको क्लियर हुआ होगा। देखो भाई, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपने हेलोएल्केन, हेलोएरिन और एल्कोहल फिनोल ईथर में अच्छे से डील किए होंगे। ओके, तो फटाफट इस पर से नोट कीजिए। ओके, नोट 1 2 3, चलो। तो वही हमने जो कल डील किया था, मेथड और प्रिपरेशन को डील किया था। तो मेथड और प्रिपरेशन में दोनों हेडिंग पढ़ चुके हैं। मैंने उनके ऊपर एक छोटा सा कन्वर्जन करा दिया कि दोनों का यूज करके हम कैसे कन्वर्जन को कर सकते हैं। तो आपका जो मेथड और प्रिपरेशन नेक्स्ट है, सेकंड मेथड है। मेथड और प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, इसके अंदर मेथड और प्रिपरेशन आपकी थर्ड ट्रिक है। थर्ड मेथड इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, तो कार्बोनिल कंपाउंडों को बनाने का मेथड है, ठीक है। ओके, तो इसके अंदर सेकंड मेथड है, सो ये थर्ड। तो थर्ड मेथड आई यूज टू बाय द रिएक्शन ऑफ by the reaction of by passing the vapor of carboxylic acid, by the passing of carboxylic acid over carboxylic acid over MnO at 300 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान से समझते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। इन्होंने बोला यदि कार्बोक्सिलिक एसिड को यदि मैं MnO के ऊपर पास करता हूं तो वहां से कार्बोक्सिलिक एसिड सॉरी कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होते हैं। कितने टेम्परेचर पर? इतने टेम्परेचर पर, ठीक है। तो इसके लिए प्यार से डेफिनेशन बता देता हूं पहले आपको, तो ध्यान समझो कि when 2 mole of carboxylic acid pass over or या passing over MnO at कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होते हैं। ओके, तो कार्बोनिल कंपाउंड को किस तरीके से बना सकते हैं? मैंने क्या किया कि दो फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल को लिया, राइट। 2 molecules of the formic acid are used in the reaction। ओके, तो इन सबकी वेपर को मैंने MnO के ऊपर 300 डिग्री सेल्सियस के 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर को सप्लाई किया। तो यहां से क्या क्या रिलीज कर रहे उन्होंने? H2O, और यहां से क्या रिलीज किया? CO2, जिसके कारण यहां से कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बनेगा? HCHO। दिस कंपाउंड इज बीन कॉल्ड formaldehyde। ओके, formaldehyde इज वेरी सिंपल। ओके, तो मैं यहां पर यूज कर सकता हूं, जैसे मान लिया कि मेरे पास क्या है? CH3COOH देन H सिंगल बॉन्ड COOH। इसमें एक एसिड जो मॉलिक्यूल लिया मैंने वो एसिटिक एसिड का, दिस इज द एसिटिक एसिड, और एक लिया मैंने किसका? फॉर्मिक एसिड। ओके, फॉर्मिक एसिड। अगर मैं कंपाउंडों को MnO के ऊपर 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट कराता हूं तो दिस यहां से क्या रिड्यूस करेगा? H2O, और यहां से क्या रिड्यूस करेगा आपका? CO2, और बाकी यहां से जो कंपाउंड बनेगा CH3CHO। तो दिस इज द कन्वर्टेड इनटू CH3CHO, और इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है दिस इज द एसिटाल्डिहाइड। ओके, दिस इज द एसिटाल्डिहाइड। बाकी इसके लिए अगर यूज करना चाहें तो मैं क्या कर सकता हूं कि दोनों मॉलिक्यूल CH3COOH के यूज कर सकता हूं, CH3COOH। ओके, अगर मैं इस कंपाउंड को सेम कंडीशन में MnO के ऊपर
300 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराता हूं तो यहां से क्या रिलीज करेगा सेम कंडीशन में H2, यहां से कौन सी गैस रिलीज होगी CO2, बाकी दिस इज द कन्वर्टेड इनटू CH3 COCH3, so this is the converted into CH3 C double bond O then CH3, so this compound is the called acetone, this compound is the called acetone. okay, बाकी अगर मैं यहां पर एक रिएक्शन और यूज करना चाहता हूं तो अगर मान लिया कि यहां पर एक कंपाउंड बेंजोइक एसिड का है बेंजीन C6H5COOH then H single bond COOH, तो अगर मैं इसको भी सेम प्रोसेस में MnO की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराता हूं तो यहां से क्या रिलीज होगा H2O, ओके, और यहां से कौन सी गैस रिलीज होगी CO2, और दिस इज द कन्वर्टेड इनटू CHO then benzene. okay, this compound is the called देखो benzene CHO, so this compound is called benzaldehyde. ओके, तो देखो ध्यान से आगे अगर मैं लेना चाहूं मेरे पास क्या है कि एक तरफ क्या है बेंजोइक एसिड राइट, और एक तरफ क्या है CH3COOH, अगर मैं इन दो मॉलिक्यूल को MnO के ऊपर 300 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करा सकता हूं तो क्या रिड्यूस करेगा H2O, यहां से क्या रिलीज करेगा CO2, बाकी दिस इज द कन्वर्टेड इनटू दिस इज द बेंजीन एंड दिस इज COCH3. This compound is the called acetophenone. Okay, अगर मैं दोनों के दोनों मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड के लेता हूं तो यहां से क्या बनता है आपका C6H5COOH then C6H5COOH. ओके, इस कंपाउंड को MnO की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराएंगे तो क्या रिड्यूस करेगा H2O, राइट, यहां से क्या रिलीज होगी आपकी CO2 and then it is the converted into benzene C double bond O, this is benzene. You know this compound is called benzophenone, ठीक है ना, तो this compound is converted into the benzophenone. तो मैं सीधा बोल सकता हूं आप जब दो फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल लोगे तो फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिटिक एसिड का एक फॉर्मिक एसिड का तो बनाएगा एसिटाल्डिहाइड, यदि दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड आपके एसिटिक एसिड के हैं तो बनाएगा एसीटोन, और एक आपका एरोमेटिक बनाना है तो आप एरोमेटिक कंपाउंड यूज करके इस तरह के कंपाउंड को यूज कर सकते हो. तो मैं सीधा बोल सकता हूं कि इन सभी वेपर को MnO के ऊपर यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल की वेपर को MnO के ऊपर 300 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर इतने टेम्परेचर पर रिएक्शन कराने पर जो भी यहां से कंपाउंड बनते हैं वो सभी कंपाउंड क्या कहलाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं. दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड, उसमें फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन तीनों बन सकते हैं. ओके, तो मैं आशा करता हूं सबको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आया होगा. ओके, इसका बहुत ज्यादा यूज हो जाता है किसी कन्वर्जन के अंदर, तो उसको मैं आपको एक कन्वर्जन करके दिखाता हूं. फटाफट पहले इसको नोट कीजिए. ओके, नोट 1 2 3 हो गया. ओके, जैसे मान लिया कि मेरे पास क्या है आपके लिए कन्वर्जन आ जाए कि मिथाइल क्लोराइड टू एसिटाल्डिहाइड या मान लिया या एसिटाल्डिहाइड या एसीटोन. ओके, अगर ये कंपाउंड को कैसे कर सकते हैं, मान लिया मिथाइल क्लोराइड है मेरे पास. ओके, दिस इज द CH3Cl. ओके, अगर मैं CH3Cl को पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराता हूं तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहां से क्या रिलीज हो जाएगा KCl एंड दिस कंपाउंड इज द कन्वर्टेड इनटू CH3C ट्रिपल बॉन्ड N. यू नो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड मिथाइल साइनाइड. ओके, अगर मैं इस मिथाइल साइनाइड को देखो ध्यान से, अगर मैं इस मिथाइल साइनाइड को रिडक्शन कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 एंड HCl. ओके, तो यहां से क्या होगा बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है कंप्लीट है, कार्बन की 4 होती है वो भी कंप्लीट है, तो इसके अंदर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कुछ भी एलिमेंट कब आएगा जब इसके अंदर इनकम्प्लीटली ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगी. ओके, उसके लिए बॉन्ड को डीप लोकलाइज करना पड़ेगा. तो 1 हाइड्रोजन अटैच विद नाइट्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन अटैच विद कार्बन, तो 2 से पहले इसको बैलेंस, तो क्या कंपाउंड बनेगा, यहां से जो बनेगा
दिस इज CH3C, नीचे आ जाएगा आपका H और डबल बॉन्ड से क्या बन जाएगा आपका NH, यानी कि जब एक हाइड्रोजन आएगा तो ये बन गया CH, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन तो यहां पर बन गया NH, जिस कंपाउंड को बोला जाता है एल्डिमीन। दिस इज द एल्डिमीन। ओके, अगर इस एल्डिमीन को वाटर के साथ रिएक्शन कराता हूं H2O के साथ में इन द एसिडिक मीडियम, तो क्या रिलीज करेगा यहां से NH3, क्या रिलीज करेगा यहां से NH3। तो ये बचा हुआ जो ऑप्शन है इस कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा CH3C डबल बॉन्ड O देन आपका H। ओके, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटल्डिहाइड। ओके, एसिटल्डिहाइड। तो बन गया इसके लिए। अगर मैं इसे जनरल सीधा बनाना चाहूं कि कैसे आप प्रोसीजर जनरली सीधा बना सकते हैं, देखिए ध्यान से। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करता हूं, देखो अगर मैं इस कंपाउंड को H2O के साथ H2O के दो मॉलिक्यूल के साथ इसको एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करा देता हूं। हाइड्रोलाइसिस होता क्या है, यहां पर हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस यूज किया मैंने, और हाइड्रोलाइसिस होता क्या है, देखो हाइड्रोलाइसिस, देखो हाइड्रो का मतलब क्या होता है वाटर, और लाइसिस का मतलब क्या होता है आपका ब्रेक होना, ठीक है ना। यदि कोई कंपाउंड वाटर के द्वारा ब्रेक होता है तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। तो यदि मैं CH3Cl को इसके साथ रिएक्शन कराता हूं तो यहां से क्या रिलीज होगा NH3, ओके, एंड दिस कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू CH3COOH। दिस इज द CH3COOH। ओके, दिस कंपाउंड कॉल्ड एसिटिक एसिड। तो यदि मैं इस एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल को, देखो अगर मैं यहां पर यूज करता हूं, देखो ध्यान समझना, देखो अगर मैं यहां पर यूज करता हूं HCOOH, इसकी वेपर को MnO के ऊपर सप्लाई करता हूं 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या निकल जाएगा H2O, राइट, और यहां से क्या निकल जाएगा CO2। बाकी ऐसे कंपाउंड क्या बनेगा CH3CHO, क्या बनेगा CH3CHO। ओके, यहां से क्या बनेगा आपका CH3CHO बन जाएगा। तो ये भी क्या करेगा आपका एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। बट अगर मैं इस एसिटल्डिहाइड की जगह मुझे एसीटोन भी बनाना हो तो क्या यूज करूंगा, यहां पर क्या करूंगा, इस कंडीशन को ऐसे लिख लूंगा कि CH3, इसको ऐसे करते हैं, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं, समझ में आ रहा है। तो CH3COOH, इसके ही सेम मॉलिक्यूल CH3COOH, इसको भी सप्लाई करते हैं MnO के ऊपर एट टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से क्या रिलीज होगा H2O, यहां से क्या रिलीज होगा आपका CO2, बाकी यहां से कन्वर्ट हो जाएगा CH3COCH3। तो यू नो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसीटोन, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसीटोन, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं हम इन रिएक्शंस को यूज करके एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, हम यही तो मेथड पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिल के मेथड को डील कर रहे हैं। तो इन सभी रिएक्शन का यूज एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड यानी कि सभी के सभी कार्बोनिक कंपाउंड बनने के यूज होता है। बस क्वेश्चन ये है कि इनको लिंक कैसे करते हैं, तो लिंक ही करना होता है बस ये, एक दूसरे मैंने लिंक किया और सीधा इसको इससे कन्वर्ट करके एसिटल्डिहाइड बना दिया। इस रिएक्शन को बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, और इसको क्या बोलते हैं आपकी, जो कि मैंने पीछे को रिएक्शन पढ़ाई है, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड की वेपर को ओवर करना है किसके ऊपर, MnO पर, ठीक है। मैं आशा करता हूं सबको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आया होगा। ओके, चलो आगे चलते हैं बर्नआउट कोर्स को। ओके, दिस इज ओके 1 2 3। नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं इसके लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। नेक्स्ट हेडिंग आपकी बाय द एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेमिनल, या जैम भी बोल सकते हो, जैम डाई हैलाइड, डाई हैलाइड। इसको प्यार से समझेंगे टॉपिक को, तो वेरी सिंपल, ठीक है, ध्यान से होता है भाई। सबको पता है जैम डाई हैलाइड, पहले डाई हैलाइड की बात सुनो, जैम को मानते हैं बोलिए। ओके, पहले सुनते हैं डाई हैलाइड क्या होता है। देखो
सबको पता है यदि किसी भी एल्केन में दो हैलोजन एटम सीधे जुड़े होंगे कार्बनों से, वो कहलाएगा डाई हैलाइड। बट इसमें एक कंडीशन हो जाती है, क्या कि यदि मैं इसकी बात करता हूं, या तो वो दो हैलोजन एक कार्बन से जुड़े होंगे, इट मींस अटैच्ड बाय सेम कार्बन एटम, राइट, एंड या वो जो दो हैलोजन एटम हैं वो किससे जुड़े होंगे, आपके अलग अलग कार्बन एटम से जुड़े होंगे, या इट मींस आर अटैच्ड बाय डिफरेंट कार्बन एटम, राइट। When two halogen atom is attached by same carbon atom, so वो कहलाता है जेम हैलाइड। ध्यान समझो, इसको मैं हल्का सा समझाता हूँ, डाई हैलाइड, हल्का सा समझिए, डाई हैलाइड। देखो अगर मैं डाई हैलाइड की बात करता हूँ क्या होता है कि इफ, यानी मैं बोल सकता हूँ कि टू हैलोजन एटम आर attached by same carbon atom, तो वो तो क्या कहलाता है अपना जेम डाइहैलाइड। क्या कहलाता है, जेम बोल सकते हो या फिर जेमिनल डाइहैलाइड। ओके, जेमिनल डाइहैलाइड। जैसे मान लीजिए इसके एग्जांपल ले लेते हैं कि CH3 CH Cl और Cl, एक ही कार्बन जुड़े दोनों को दोनों Cl, और Cl इज द हैलोजन एटम, और जो आपके हैलोजन एटम होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं X से, और X बराबर क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है ना, ये सभी के सभी आपके हैलोजन एटम होते हैं। तो मैंने इसके प्लेस पे Cl को यूज कर लिया। ओके, तो जब दो Cl एक ही कार्बन से जुड़ रहे हैं तो जेम डाइहैलाइड, एंड अटैच्ड बाय डिफरेंट कार्बन एटम, तो क्या कहलाएगा आपका विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड, वो क्या कहलाएगा आपका विसिनल डाइहैलाइड। ओके, तो यहां से मैं बात करता हूं, जैसे मान लिया कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बहुत यूज होता है, Cl और Cl, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड में देखा मैंने कि दो हैलोजन एटम जो है वो अलग अलग कार्बन से जुड़ रहे हैं तो कहलाएगा विसिनल, यदि ये दोनों एक ही कार्बन से जुड़ रहे हैं तो कहलाएगा जेम। तो मैं आशा करता हूं डाइहैलाइड आपको दोनों टॉपिक समझ में आए कि विसिनल क्या होता है और जेम क्या होता है। ओके, फटाफट नोट कीजिए इसको, हो गया नोट। ओके, आगे चलते रहते हैं, बने नहीं है, ठीक है। बहुत इसलिए मैं आपको देखो डिटेल में समझा रहा हूं कि मुझे नहीं पता कि आपने सब्जेक्ट पीछे क्लास पढ़ा है या नहीं पढ़ा, मेरा काम है इस चीज को बिल्कुल कंप्लीटली एक्सप्लेन करने का डेप्थ में। ओके, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकता है, तो प्लीज बने रहिए और नोट करते रहिए। ओके, कॉपी पेन लेके बैठे रहिए। चलो हो गए, चलो आगे चलते हैं। तो यहां से क्या हो सकता है, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, लाइसिस मतलब वो एल्कलाइन के द्वारा किसी कंपाउंड को ब्रेक करके हम क्या बना रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड बना रहे हैं। इसको देखो ध्यान से समझते हैं। जैसे माना मेरे पास क्या है, CH2 Cl और Cl, दो क्लोरीन डाइक्लोरो, एक कार्बन के लिए मीथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो कंपाउंड का नाम क्या होगा, डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन, ओके, डाइक्लोरोमीथेन।